मेरा डॉक्टर बनना सपना है, लेकिन लग रहा है कि सपना नहीं हो सकता पूरा। तुम गई हो कभी स्कूल? हम गए हैं स्कूल, हम जाते हैं अभी तक स्कूल, और बच्चे नहीं जा पाते हैं। हम तो बहुत दुविधा से जाते हैं स्कूल। हम भी लोग बहुत गरीब हैं, बस गरीबी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जाओ चावल किने तो 50 रुपया किलो मिल रहा है, आटा इतना महंगा और मिल रहा है, लेबर मजदूरी में 200-300 मिल जा रहा है। अब उतने में लोग घर चलाएंगे कि अपने बच्चे बढ़ाएंगे। उनको पैसा मिलता है 6,000 या फिर 7,000, उसमें हम लोग का आधा तो पढ़ाई में खर्चा चला जाता है। मेरा इंटर कंप्लीट हो गया, अभी हम सोच रहे कि मेरा एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि इतना पैसा नहीं हो पा रहा और आगे किस तरह बढ़े। अब तो ये लग रहा है कि हमको लग रहा है पढ़ाई छोड़ना ही पड़ेगा। और बहुत लोग हंसेंगे गरीब को देख के ही, क्योंकि पैसा नहीं है, सपना इतना ऊंचाई क्या देख ली इसके नाते। कहेंगे पहले अपनी हैसियत देखो, इतना हाँ, बड़ा सपना देखो। इसीलिए तो सब लोग हंसेंगे ही। स्कूल और यहाँ पर एक हॉस्पिटल जरूरी है, क्योंकि यहाँ के बच्चों के पास पैसा नहीं है कि कोई, अगर यहाँ पर किसी का तबीयत खराब होता है ना, उसे लोग रखते हैं कि जाने तो ये पैसा होगा तभी उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बहुत समस्या है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। एक तो पानी इतने दूर से लाना पड़ता है और बरसात में पूरा पानी लग जाता है। बहुत समस्या है यहाँ पर। यहाँ के लोग जितने दिक्कत में हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब पानी और पहले शिक्षा, फिर गंदगी, ये दूर कर। तुम गई हो कभी स्कूल? हम गए हैं स्कूल, हम जाते हैं अभी तक स्कूल, और बच्चे नहीं जा पाते हैं। हम तो बहुत दुविधा से जाते हैं स्कूल, क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं। हम भी लोग बहुत गरीब हैं, बस गरीबी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि लोग सपोर्ट करें थोड़ा। बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा? मैम, मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान। तो मुस्कान, बुरा लगता है जब आप ऐसे छोटे बच्चों को देखती हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं? तो मुझे बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि हम इन लोग पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उतना मेरे पास है नहीं कि इनको अभी आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हम आगे अपने नहीं बढ़ने में बहुत नहीं, समझते हैं। मतलब ये बच्चों के माता पिता जब नहीं पढ़ा पाते तो देख के बुरा लगता है कि देश में इतने महंगे महंगे स्कूल बन रहे हैं, बच्चे बस से जा रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के, बोतल टांग के, टिफिन लेके जा रहे हैं, और हमारे समाज के, हमारे आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, तो देख के बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। सोचते हैं कि इसे हम बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको आगे बढ़ाया जाए। जो गरीब हैं, ये लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए। क्या क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? हम अभी इंटर में हैं। इंटर में हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पे क्यों काम नहीं हो पा रहा है? किसकी लापरवाही की वजह से नहीं हो पा रहा है? योगी जी तक बात नहीं पहुँच पा रही है इसलिए? योगी जी तक यहाँ तक बात नहीं पहुँच रही है, इसलिए अच्छा। क्योंकि हम चाहते हैं योगी तक ये बात पहुँचे और यहाँ का बदलाव में वो हम लोग का मदद करें अधिक से अधिक। अच्छा मुस्कान, ये बताइए, आपको लगता है कि अगर योगी जी तक बात पहुंच जाएगी तो आप लोगों की समस्या का जो है वो कुछ समाधान निकल जाएगा, आप लोगों के लिए स्कूल खुल जाएगा, ऐसा आपको लगता है? हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो ये भी करेंगे ही। मेरा तो ये मानना है कि वो बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम चाहते हैं उनके तक ये बात से बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पर जितने बच्चे, ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए। अभी तक ये जो समस्या आप बता रही है, 6 सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, नाली की नहीं, नाली की अपनी समस्या है, ये तार सिर्फ देखने के लिए है, इसमें लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और भी बहुत सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जो एक जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए ना, वो नहीं है। तो आपको लगता है कि ये योगी जी हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही? नहीं, उनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि इधर पे किसी का ध्यान पड़ता ही नहीं है। इधर आज पहली बार तो इधर मीडिया आई है, तो अब शायद बात पहुँचे आगे तक, तो हम चाहते हैं अधिक से अधिक पहुँचे। योगी जी लगे ना पहुंचा तो चाची यही से नहीं कमवा होता क्या कहत है न समस्या में? अब सब जुट के चलिए तब न बहनी। ये का लगता है जानत हमें नहीं करत हमें कि उनके पता नहीं बा? हाँ हाँ, पता ना है कि इतनी गंदगी है। पता नहीं है शायद। हाँ, शायद पता नहीं जो टूटल फूटा पता नहीं हो या कि अब ले आल होता तो बन गया होता। गंदगी में हमार बुढ़ऊ 7 साल से विराम हो बहनी, अकेला करेला खाइला अपन, है ना। गंदगी में बांस का काम धर का रहेला। हाँ,
तो उससे आमदनी हो जाता है परिवार ये समय बनी हम 6-7 साल से नाव कमाते ला लड़का 2-4 पैसा दे देता है। देखा सास पतो देखा हमरो आदमी नहीं बाटे हमरे पास तो ना आदमी बाटा तब तो लड़की दूठ बाटी बता का बर्तन मार मार के खियाई ले हमारा भीख मांग मांग के लिए खेले लगे कपड़े क्या करो सरकार न पानी बाना कुछ बा कहना हम परेशानी में रह बाटी के हम न जाना तो ये बना नहीं के देखे वाला बाबन के हमरा केहू ना दुनिया में लइका बा पागल बा वो ना कुछ करला बंदा हम के बर्बाद हो गई हमारा ने। तो ये बताइए आवास मिलने से अच्छा हुआ आप लोगों के लिए कि और बुरा अच्छा हुआ? बे बहनी अच्छा बा रहे थे हमार छत हो गए बाकी और कुछ और तो सब उजड़ गेलो पानी से ऐसा सब बता दो दिन में नहाइला नहाए वाला रोज मन नहाला दो वाला हां तो उधर नल बा जात का वो नल देखा वो बकर वहीं लगा पे आप लोग नहाती हैं? नहीं यार देखा खुला देखा हम छतरी है चौहान हमारा जात के जला हम बाहर नहाना दूसरे बिरद में नहाला अब हम नहाए नहाइला हम नगा नहाइला नहीं हम पानी लिया के घर में नहा ले हम बाहर ना नहा सकिले बहनी। तो वहाँ से ढो के अंदर हाँ पानी ले आइला अपन लइका पकड़वा के ले आइला ना जाकर बा ले आइला घर में नहा लेला जानलो हम बाहर हम ना नहाइला। बोलो बोलो बोलो। क्या करिए हमारा परेशानी में बर्तन माजिला माज बज के ले आइला मैं ले आइला देखे पतो कहाँ जाए कमाए। दू एक लड़की है नहीं बड़ी 6 साल के कहाँ पढ़ाई लिखाई आवे ये बच्चे भी नहीं जाते हैं स्कूल? नहीं है सब जाली नहीं सब जाली। हम चाहते हैं कि यहाँ पे साफ पानी का व्यवस्था हो जाए, अच्छा शिक्षा मिले सब बच्चों को। हम स्कूल जाते हैं, क्लास 4 में पढ़ते हैं, चरगावा जाते हैं पढ़ने। बस हम इतना चाहते हैं कि यहाँ पे पानी का व्यवस्था हो जाए और अच्छा शिक्षा मिले और अच्छे बच्चे बन जाए यहाँ पे। शिक्षा जरूरी, पढ़ना जरूरी है। हाँ पढ़ेंगे तभी ना बच्चे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे ऐसे कह दो। तो लेकिन यहाँ पे तो स्कूल नहीं खुला है तो क्यों नहीं? चरगावा जाते हैं ये पढ़ने। वाला जो स्कूल नहीं खुला है इससे ये बच्चे जो नहीं जा रहे हैं क्या दिक्कत हो रहा है नहीं पढ़ने से? हमको नहीं पता है। वहाँ तक उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है। अगर ये स्कूल खुलेगा तो सारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग बाहर जाके एडमिशन करा के पढ़ सके, उनकी फैमिली सपोर्ट करे, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब है। यहाँ तक नहीं कर पाएंगे वो लोग, बस खाना दे पाएंगे और उससे अधिक नहीं। खाना भी देंगे तो एक टाइम देंगे, दूसरे दिन नहीं दे पाएंगे। महंगाई इतना काफ़ी महंगाई, तो हम चाहते हैं कि मोदी जी महंगाई कम कर दें, क्योंकि हम गरीबों को महंगाई के लिए इतना समस्या हो रही है कि एक चीज़ खरीदने जाओ उस पर इतना महंगा हो जा रहा है कि हम लोग उस चीज़ को खरीद ही नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ हम लोग के शरीर में वो विटामिन की हर एक चीज़ की कमी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग को उतना दम नहीं है कि हम लोग उतना खरीद सके, वो पहन सके। ये महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसे कम करें हम गरीबों के लिए कि हम लोग वो चीज़ खरीद सके, वो बच्चे पहन सकें, उसे हम लोग पहन सके और बदलाव आए। क्योंकि वो लोग बस अमीर पहन पा रहे हैं, हम लोग पहन ही नहीं पा रहे, वो खा नहीं पा रहे हैं, वैसे जी नहीं पा रहे हैं। अब जाओ चावल किने तो 50 रुपया किलो मिल रहा है, आटा इतना महंगा और मिल रहा है, लेबर मजदूरी में 200-300 मिल जा रहा है। अब उतने में लोग घर चलाएंगे कि अपने बच्चे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कि अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा देंगे। वो तो जब बच्चों को अलग से कहीं लोग कुछ लोग मदद कर देते हैं कि कपड़े दे देते हैं बच्चों को, तो लोग पहन लेते हैं, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। अब 300 रुपया पा रहे हैं, कोई 6000 पा रहा है, कोई 3000 सैलरी, तो इतने में कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं। हाँ, तो कौन कमाता है घर में? हमारी मम्मी है जो हॉस्पिटल में काम करती हैं। बैठो इस पे, टूटेगा नहीं ना? नहीं टूटेगा। मैं भारी हूँ। हाँ, मम्मी हॉस्पिटल में वो काम हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करती हैं और उनको बहुत समस्या होता है, यहाँ नहीं करती हैं, वो तारामंडल में करती हैं और वहाँ से जॉब करते करते आती हैं 9 बजे। फिर 9 बजे जब रात में आती हैं तब तो हम लोग को मिलता है जो उनको पैसा मिलता है 6000 या फिर 7000, उसमें हम लोग का आधा तो पढ़ाई में खर्चा चला जाता है और जो एक घर का खर्चा होता है ना वो उठा नहीं पाती हैं अच्छे से, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया। स्कूल का फीस बढ़ चुका है, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है, कॉपी भी हर एक चीज़, बस कोई सपोर्ट ही नहीं करने वाला है। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 हैं। 2 बहन? नहीं, एक भाई एक बहन और एक ये है मेरा भाई। मतलब 3 भाई बहन हैं। हाँ, तो समस्या के नाते हम लोग अभी आगे, अभी तो मेरा इंटर कंप्लीट हो गया, अभी हम सोच रहे कि मेरा एडमिशन कैसे होगा,
क्योंकि इतना पैसा नहीं हो पा रहा और आगे किस तरह बढ़े। अब तो ये लग रहा है कि हमको लग रहा है पढ़ाई छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सैलरी मम्मी का बहुत कम है और पैसे का दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। पढ़ना चाहती हो लेकिन पढ़ना आगे बढ़ना चाहते हैं, बस सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमको कहीं से भी। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरा पढ़ाई छूट जाएगा, इस साल आखिरी हो जाएगा। बस मोदी जी से निवेदन है कि हम लोग का मदद करके आगे बढ़ाएं। क्या बनना है, क्या मतलब क्या सपना है पढ़ के? मेरा डॉक्टर बनना सपना है, लेकिन लग रहा है कि सपना नहीं हो सकता पूरा। देखो चाची क्यों हंस रही है तुम्हारे सपने पे, ये कि बहुत महंगी पढ़ाई होती है। हाँ, इसीलिए, क्योंकि उतना मेरी मम्मी के पास है ही नहीं कि उतना आगे बढ़ा चाची आप क्यों हंस रही हैं कि डॉक्टर बनने का इतना महंगी फीस है, गरीब आदमी ये सपना देख रहा है इसलिए हंस रही हैं? डॉक्टर बन जाइए तो मदद करिए, हाँ हमके भलाई हो जाए। बाकी आगे लेके पढ़ के बढ़ा तब ना। अब तो जब भी कहानी कि हम डॉक्टर बने तो तू काहे हंसे लगी? हम हंसल यही मारे हंसल ये मारे नहीं ना इतना आगे बढ़ सके, इसलिए हंसेंगी और बहुत लोग हंसेंगे गरीब को देख के ही, क्योंकि पैसा नहीं है, सपना इतना ऊंचाई क्या देख ली इसके नाते। कहेंगे पहले अपनी हैसियत देखो, इतना हाँ, बड़ा सपना देखो। इसीलिए तो सब लोग हंसेंगे ही कि देखो इतने गरीबों का देख ली इतना लंबा सपना, कि पैसा है नहीं अभी जीने का और देख ली डॉक्टर बनने का। अच्छा मुस्कान, आपको क्या लगता है कि हालांकि ये सवाल थोड़ा लोगों को बुरा भी लग जाएगा, आपको क्या लगता है कि देश में इतने बड़े मंदिर की ज़रूरत है या एक ऐसे स्कूल की ज़रूरत है जिसमें ये बच्चे पढ़ सकें? स्कूल और यहाँ पर एक हॉस्पिटल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के बच्चों के पास पैसा नहीं है कि कोई, अगर यहाँ पर किसी का तबीयत खराब होता है ना, उसे लोग रखते हैं कि जाने तो ये पैसा होगा तभी उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कि वो ले जाए समय से। इसलिए उनका बीमारी ज़्यादा बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि हॉस्पिटल पे जाते जाते उनका देहांत हो जा रहा है तुरंत। हम चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल बन जाए और यहाँ पानी की समस्या दूर हो और बिजली की, और एक स्कूल खुल जाए। हम इतना यहाँ बदलाव सोच रहे हैं और सफाई का यहाँ काम हो हमेशा। अच्छा मुस्कान, जैसी आप हैं वैसे ही यहाँ पे और लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन माता पिता की इतनी आमदनी नहीं है कि नहीं पढ़ा पा यहाँ बहुत लड़कियाँ ऐसी जो पढ़ना चाहती हैं, बस सपोर्टर नहीं कोई है, क्योंकि फैमिली के पास उतना औकात नहीं है कि वो आगे बढ़ाएं अपने बच्चों को, बस खाना ही दे सकते हैं और जो उनके पास होगा वही देंगे। ना उनको ना अच्छा शिक्षा देंगे, ना अच्छा कपड़ा देंगे, ना अच्छा खाना देंगे कि उनके ग्रोथ अच्छा हो। उनके पास जो है वही दे पाएंगे। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए शरीर का विकास नहीं हो पा रहा। नहीं, इसलिए अभी 9 साल के बच्चा हो तो उसका हाइट इतना कम है क्योंकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो ही नहीं पाया। कोई 12 साल का है, उसका हाइट दब गया क्योंकि उनका ग्रोथ शरीर में हो नहीं पा रहा है। अब महंगाई, खाने की कमी से और महंगाई के नाते वो दे नहीं पा रहे हैं, फैमिली जो देना चाहिए उन्हें सही समय से वो नहीं मिल पा रहा है उन्हें। अच्छा, आप सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ, हम हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं। तो आपके स्कूल में तो दोपहर का खाना और ये सारी चीजें मिलती होंगी? नहीं मिलता है। अच्छा, स्कूल में नहीं मिलता है क्योंकि वो 8 तक ही मिलता है, उसके बाद से नहीं मिल रहा है स्कूल में। उसके बाद से तो जितना लगता है कि खुद ही लगाना पड़ता है। हम बस चाहते हैं और ये महंगाई थोड़ा कम हो जाए हम गरीबों के लिए, क्योंकि इतना खर्चा नहीं हो आ पा रहा है, इतना पैसा कि हम लोग वो सब चीज़ खरीद नहीं पा रहे। क्या खरीदना चाहती है जो नहीं खरीद पा रही है? तो हम चाहते हैं कि अपनी फैमिली का ग्रोथ अच्छा कर सके और सबका ग्रोथ अच्छा हो, सब अच्छे से रह सके, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए। और पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट दें, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस उतना ही कर दें जितना हम लोग अच्छे से जी सकें, जीवन अच्छा कर सकें। अभी जितना मम्मी कमाती हैं उतने में दाल सब्जी ये चीज़ें नहीं अच्छे से नहीं, अभी तो जाओ तो अभी एक पाव दाल लो तो उससे 50 रुपया 60 रुपया तो बस मिलता है, और उतने में 300-200 आता है घर में, वो भी रोज़ नहीं मिलता है, महीने पे मिलता है। उसमें बहुत समस्या हो जाता है। घर में अगर 100 रुपया आया तो उसमें 50 रुपया चावल आ गया, 50 रुपये का दाल आ गया और कुछ बन ही नहीं पाता है समय से। हम चाहते थोड़ा महंगाई कम हो और थोड़ा सैलरी गरीबों को बढ़ाया जाए कि हम लोग अच्छे से रह सकें, बस इतना ही। ये जो दाल चावल आता है वो 2 टाइम तो नहीं बन पाता होगा? नहीं बन पाता है, और उसमें एक टाइम खाओ तो दोबारा सोचना पड़ता है कि हम अगले टाइम खाएंगे क्या। अभी तो खा लिए लेकिन दोबारा क्या होगा मेरे साथ, तो उसके लिए और टेंशन लगा रहता है कि अब और समस्या हो गया। अब क्या टेंशन से अब हम लोग रात में जब आते हैं, रात जब रहता है तो यहाँ पर लाइट ही चला गया। अब रात में जो खाएं लाइट चला गया, अब सुबह नींद नहीं खुलेगा कि इंसान समय पे जॉब जाए, यहाँ से लाइट हमेशा कट जाएगा, वहाँ से बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ कनेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं।
लाइट नहीं है। इसके नाते बहुत ज़्यादा यहाँ समस्या है। यहाँ पर लोग रह तो रहे हैं आप लेकिन पढ़ती कैसे हैं, मतलब पढ़ने का समय हम पढ़ते हैं जैसे कि सुबह जाते हैं, रोज़ नहीं जा पाते हैं क्योंकि रोज़ का ऑटो का भाड़ा नहीं रहता है, तो जब रहता है तभी जाते हैं स्कूल, अच्छा वरना नहीं कितना जाते। किराया लगता है स्कूल जाने का, यहाँ से 50 रुपये तो भाड़ा लग जाता है। जाने का? हाँ, रोज़ 100 रुपये 150 आता है, तो उसमें मेरा एडजस्ट नहीं हो पाता है, और जब होता है तभी जा पाते हैं, वरना उस दिन घर ही पे रह जाते हैं। महंगाई इतना ज़्यादा है, तो अभी कितने, एक हफ्ते में कितनी बार स्कूल जा पाती है? 1 से 2 ही बार जा ही पाते हैं। अब सोचना पड़ता है उसमें भी कि मम्मी के पास होगा भी कि नहीं होगा। इतना गरीबी है तो किस तरह हम बोले मम्मी खाना खाएं कि पर स्कूल जाएं कि हम कुछ और चीज़। अभी मेरे स्कूल का कॉपी जब घट जाता है ना, तो हम सोचते हैं अपनी मम्मी से मांगे किस तरह, उनके पास तो है ही नहीं, तो हमको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए कि जब होगा तब मांगेंगे। इसलिए मेरा सब्जेक्ट जो रहता है पीछे छूट जाता है बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ महंगा हो गया है, बस सस्ता हो जाएगा तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खरीद सकें वो चीज़, इस्तेमाल करें हम लोग। क्योंकि जो अमीर है वो लोग तो कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग गरीब हैं वो हम लोग को ज़्यादा सोचना पड़ता है ना, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए भी सोचना पड़ता है कि किस तरह बढ़े। पैसा ही नहीं है मेरे, आगे बढ़ तो जाएंगे, वहाँ पर दिक्कत जो होगी। अभी हम पता है जॉब ऑफिस गए थे, वहाँ पर 500 रुपये लग रहा है एक जॉब के लिए। अगर 500 दो तब जॉब मिलेगा, अब जिसके पास 500 नहीं वो जॉब नहीं कर पाएगा। अब जब 500 दे भी देगा तो 10 दिन का सैलरी कट जाएगा, तो इसके लिए कई लोग जॉब ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जब अच्छा जॉब। अभी आप बहुत छोटी हैं तो आपको तो कोई नौकरी भी नहीं देगा ना। एज कितनी है? अभी मेरा एज 18 साल है। हो गया है 18? हाँ, अब होने वाला है 18 साल की। तो 18 की तो हुई नहीं हो, तो अभी से क्या नौकरी करना है? क्योंकि हम अपने घर का समस्या दूर करना चाहते, इसलिए हम जॉब करना चाहते थे। लेकिन जब जॉब करने गए ना, तो वहाँ पर जब समस्या तूने कि इतना पैसा लगेगा इतना, तो हम उधर से घूम गए क्योंकि मेरे पास उतना है ही नहीं कि हम उनको दें अच्छा जॉब के लिए। आज जब अगर जो बेकार जॉब करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, वहाँ पर बच्चे मजाक बना देंगे एकदम। स्कूल के बच्चे जहाँ भी जाएंगे वहाँ मजाक बनेगा किस चीज़ का मजाक? कि जॉब करती है, इतना बेकार जॉब करती है। अगर किसी के घर छोटा काम करेंगे तो मजाक बन जाएगा क्योंकि हम स्कूल जाते हैं। अगर अच्छा जॉब करेंगे तो उसमें 10 तो उसमें ये जमा करो वो जमा करो, इतना पैसा दो इतना दो, रोज़ का समस्या लगा रहता है कि हम जाएंगे किस तरह। अच्छा जॉब मिलेगा दूर मिलेगा, पास में तो मिलेगा नहीं, किराया सोचना पड़ता है रोज़ का, और फिर हम किस तरह जाएंगे। पता है मुस्कान बहुत कुछ बोल गई हैं। अब आप सोच कर देखिए कि मुस्कान ने जो कुछ भी कहा है, अगर आप सच में आप इंसान हैं और आपके अंदर भावनाएं हैं, तो आपका दिल जो है वो बहुत कचोट तो रहा ही होगा कि हमारे देश में इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतना हाईवे बन रहा है, मेट्रो सिटीज़ बन रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रहा है, लाखों करोड़ों दिए जलाए जा रहे हैं, ना जाने कितने रिकॉर्ड बनाए। सच में क्या भारत को इसकी ज़रूरत है? मैं मानती हूँ कि रिकॉर्ड से विश्व में परचम तो लहरता होगा, लेकिन मैं अपने भारत में चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों के सपने पूरे हो सके। सपना नाम बताई थी ना? नहीं, मुस्कान। मुस्कान। मैं चाहती हूँ कि मेरे वाले भारत में भले भारत विश्वगुरु ना बन पाए, वो ठीक है, नहीं चाहिए मुझे विश्वगुरु, नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, पर मैं चाहती हूँ कि मुस्कान अगर पढ़ना चाहती हैं तो भारत इनको इनके सपने इसलिए ना तोड़ने पर मजबूर कर दे कि ये गरीब घर से आती हैं, इनके पिता नहीं हैं और इनकी माता के पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए ये डॉक्टर नहीं बन सकती हैं, इसलिए ये नहीं पढ़ सकती। अब ये कितनी बड़ी बात बोल रही हैं कि या तो मैं एक टाइम का भोजन कर सकती हूँ या तो मैं स्कूल जा सकती हूँ। सोचिए ये कितनी दुविधा की बात है और कितने शर्म की बात है इस देश में, जिस देश में ये बराबरी की लाइन उस दिन लिख दी गई थी जब देश में संविधान लागू हुआ था। ये कहा गया था कि हर इंसान, जो एक अमीर का बेटा हो वो और जो गरीब का बेटा हो वो, सबके पास सुविधाओं का अवसर समान होना चाहिए। शिक्षा तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि जो पढ़ना चाहे वो पढ़ पाए। अब मुस्कान और उनके जैसे और सारे बच्चे जो यहाँ पर हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये गरीब हैं। इससे ज़्यादा शर्म की और कोई बात ही नहीं हो सकती जब लाखों करोड़ों के तेल फूंक कर इस देश में रिकॉर्ड बनाए जाते हों और जब बच्चे अपने ज़िंदगी में
प्रकाश की रोशनी चाहते हो, शिक्षा की रोशनी चाहते हो, तो देश के पास इतनी सुविधा ना हो कि ये इनको दे पाएँ और ये बच्चे पढ़ पाएँ। और ये सिर्फ मुस्कान की कहानी नहीं है, मुस्कान एक हैं जो बोल रही हैं, यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोलना चाहते हैं पर नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बोल कर भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मजाक बन जाएगा, कुछ व्यूज़ लोग कमा लेंगे, कुछ लोग जो है वो यहाँ से रिकॉर्ड करके जाएंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक लड़की है जो कम से कम बोल रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि कोई तो सुनेगा। और शायद अगर ये मुस्कान का ये मानना है कि योगी जी को पता नहीं है कि किस हालात में यहाँ के लोग रह रहे हैं, योगी जी को स्थिति के बारे में पता नहीं है। अगर उनको पता होता तो वो चीज़ें यहाँ बेहतर कर दिए होते हैं ना। ये मुस्कान कह रही थी कि योगी जी बहुत सारी सुविधाएं देश के तमाम लोगों के लिए निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, योगी जी तक हमारी बात पहुंच नहीं रही है। तो पूरी ईमानदारी से मैंने तो जो कुछ मुस्कान ने कहा है वो बिना किसी कट के आप तक पहुंचाया है। अगर आपको लगता है कि मुस्कान की बात में दम है और वो योगी जी तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज़ आप उन तक ज़रूर पहुंचाइए और उनको बताइए कि उनके प्रदेश की एक मुस्कान है जो पढ़ना चाहती हैं और अपने सपनों के पंख से उड़ना चाहती हैं इस खुले आसमान में। सिर्फ इसलिए नहीं उड़ पा रही, इसलिए नहीं उड़ पा रही कि शिक्षा बहुत महंगी है, इसलिए नहीं उड़ पा रही क्योंकि इनके पास एक पेट है और इनको भूख लगती है और इनके पास ऑप्शन नहीं होता कि खाना खाएं कि स्कूल जाएं। ये सच में हैरान करने वाली बात होती है जब हम हाईवेज़ वाली सड़कों पर दौड़ कर टैक्स देते हैं सड़कों पर चलने के लिए और उस देश में बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे। मुस्कान की कई बातों में तो ऐसा लग रहा था कि मैं अब रो दूंगी तब रो दूंगी क्योंकि मैं बड़ी कमज़ोर दिल की हूँ। हालांकि देखने में मैं बहुत लड़ाकू दिखती होंगी आपको, लेकिन कई बार मुस्कान ने एक दो लाइन ऐसी कही है जिसमें मतलब मन हुआ भावुक होकर रो दिया जाए, लेकिन मुझे पता है कि रोने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि जो हुक्मरान है वो सुनने को तैयार नहीं। अगर आपको मुस्कान की बात में दम लगता है तो आप प्लीज़ मुस्कान के लिए योगी जी तक आवाज़ पहुंचाइए क्योंकि मुस्कान की ये आस है कि अगर योगी जी तक ये बात पहुंचती है तो इस पूरे इलाके का जो है योगी जी ज़रूर विकास करेंगे और चुनाव के माहौल में नहीं करेंगे तो तब करेंगे, कब करेंगे भाई। तो मुस्कान की बात को आप ज़रूर पहुँचाइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और ऐसे ही तमाम लोगों की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।